नमस्कार, मैं सुनील स्वामी, आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे थे समास और समास में हमने इसके 5 भेद पढ़ लिए थे। अव्यय भाव पढ़ लिया, तत्पुरुष पढ़ लिया, कर्मधारय पढ़ लिया, द्विगु पढ़ लिया और द्वंद्व समास पढ़ लिया। ये 5 भेद हमने पढ़ लिए। अब जो भेद पढ़ने जा रहे हैं वह है छठा भेद, जिसका नाम है बहु विरही समास। बहुविरही समास में क्या होता है तो देखिए, वह समास जिसका अन्य पद प्रधान अर्थात संपूर्ण सामासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त हो उसे विरही समास कहते हैं। टिप्पणी देखिए इस पर क्या होगी, यानी नोट कह सकते हैं। योग रूढ़ शब्दों में बहुविरही समास होता है। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुविरही समास क्या होता है? वह समास जिसका अन्य पद प्रधान हो, अर्थात संपूर्ण समासिक पद कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त हो, यानी अन्य अर्थ क्या हो उसका, कोई समासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त हो, उसे क्या कहते हैं? बहुविरही समास कहते हैं। टिप्पणी क्या करें, योग रूढ़ शब्दों में बहुविरही समास होता है। किसमें होता है? योग रूढ़ शब्दों में बहुविरही समास होता है। तो देखिए हम बात करते हैं इनकी पहचान कैसे पाएंगे। जैसे पहला बात करते हैं पानी। पानी का अर्थ क्या होता है? हाथ। ठीक, अब उदाहरण आ गया अपने पास, जैसे हमें बोल दिया कि वीणा पानी। अब वीणा पानी, तो वीणा पानी में क्या होता है? वीणा है जिसके पानी में, अर्थात वह कौन होगी? सरस्वती। कौन होगी? सरस्वती। यानी सरस्वती के हाथ में क्या रहती है? वीणा। इसी तरह वेद पानी यानी वेद है जिसके पानी में, वेद है जिसके पानी में वह, अर्थात कौन होंगे? ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा के हाथ में रहते हैं वेद। अगला देखिए पीताम्बर। क्या आएगा? अगर पीताम्बर शब्द आता है तो उसमें कौन सा होगा? तो इसमें पीताम्बर में जो शब्द है अंबर, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। ठीक, देखिए पीत है अंबर, पीत है जिसके अंबर,
पीत हैं जिसके अंबर, पीत है जिसके अंबर वह, अर्थात कौन है? विष्णु। विष्णु के क्या होंगे? पीले वस्त्र होते हैं। अगर यही सीधा आता है तो इसमें हम कौन सा समास करेंगे? क्रमधारय। अगर वहीं विकल्प में क्रमधारय और क्या आता है? बहुवीरी आता है, तो हमें प्राथमिकता किसको देनी है? बहुवीरी। अगर यही बात ऐसे आई, राम पीताम्बर ओढ़कर कहाँ चले, तो अगर हमें अंडरलाइन दिया हुआ है पीताम्बर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाहे उसमें बहुवीरी दिया हुआ हो या नहीं दिया हो, तो भी हमें उत्तर क्या करना पड़ेगा? पीताम्बर में कर्मधारय समास है वो करना पड़ेगा। ठीक, अगला देखिए, जैसे आ जाता है वाहन या वाहिनी, वाहन या क्या आ जाता है? वाहिनी। तो क्या होगा? जैसे मयूर वाहन, मयूर वाहन, तो क्या होगा? क्या बोलेंगे? मयूर वाहन किसका है? तो क्या लिखते हैं? मयूर है जिसका, मयूर है वाहन जिसका मयूर वाहन है जिसका वह, अर्थात किसका है मयूर वाहन? तो ये है कार्तिकेय का। किसका है? कार्तिकेय का। इसी तरह मूषक वाहन आ जाए, मूषक वाहन, तो क्या लिखेंगे? मूषक वाहन, मूषक है वाहन जिसका, वाहन जिसका वाहन जिसका वह, अर्थात क्या होगा? गणेश। इसी तरह अगला उदाहरण देखते हैं, तो वो क्या है? जैसे आ गया त्रिलोचन, तो क्या क्या लिखेंगे? तीन है, तीन नेत्र हैं जिसके, तीन है लोचन जिसके वह, लोचन जिसके वह कौन होगा? तो शिव। इसी तरह एकाग्स आता है, एकाग्स, एक आंख है जिसके वह कौन होता है? तो कौवा। कौवे की क्या होती है? एक ही आंख होती है। ठीक, इसी तरह अगर दे दिया जाता है मुरलीधर, मुरलीधर, तो क्या होता है? मुरली को धारण करने वाला, मुरली को धारण करने वाला, तो कौन होगा? कृष्ण। ठीक, इसी तरह गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला कौन थे? गिरी को धारण करने वाला तो कौन? कृष्ण। ठीक, इसी तरह और उदाहरण देखते हैं, जैसे जलज, तो क्या होगा? जल में जन्म लेने वाला वह कौन है? कमल। ठीक, इसी तरह मनोज, मन में जन्म लेने वाला वह कौन होगा? तो कामदेव। ठीक, इसी तरह गिरिजा, क्या करें? गिरी की पुत्री है जो, गिरी की पुत्री है जो वह कौन है? गिरी की पुत्री तो पार्वती है। ठीक, इसी तरह दशानन, क्या लिखें? 10 है आनन जिसके, 10 है आनन
जिसके वह कौन होगा, तो रावण। इसी तरह महावीर किसके लिए, महान है जो वीर, वह कौन होंगे, हनुमान। इसी तरह और उदाहरण देखें तो गुडाकेश, गुडाकेश क्या होगा, गुडाका के ईश हैं जो, वह कौन होंगे, तो शिव। और उदाहरण देखते हैं तो त्रिनेत्र क्या होगा, तीन नेत्र हैं जिसके वह कौन होगा, तो शिव। ठीक इसी तरह हंसवाहिनी, हंस वाहिनी क्या लिखें, हंस है वाहन जिसका वह कौन है, सरस्वती। ठीक, ये था अपना बहुवीरी समास। एक बार और देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो बहुवीरी समास में क्या होता है, बहुवीरी समास में हमने पढ़ा कि वह समास जिसका अन्य पद प्रधान अर्थात संपूर्ण समासिक पद का कोई अन्य अर्थ अभिव्यक्त तो उसे बहुवीरी समास कहते हैं। इसमें क्या होते हैं, योगरूढ़ जो शब्द होते हैं वो बहुवीरी समास होते हैं। योगरूढ़ शब्दों में क्या होता है, बहुवीरी समास। पहचान हमने पढ़ी, पानी पान, हाथ यानी वीणा पानी, वीणा है जिसके पानी में अर्थात सरस्वती, वेद पानी, वेद है जिसके पानी में वह अर्थात ब्रह्म। इसी तरह पीताम्बर, पीत है जिसके अंबर वह अर्थात विष्णु। ये पीताम्बर शब्द है, ये इसके अलग अलग समास होते हैं जिनमें से हम अगर बात करते हैं बहुवीरी की तो सीधा आता शब्द तो बहुवीरी है जिसमें क्रमधारय और दोनों। अगर ऐसे आता राम पीताम्बर उड़कर काम चले और फिर पूछा जाता है तो क्रमधारय समास होगा। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका अर्थात वह कार्तिक है। मुस्क वाहन, मुस्क है वाहन जिसका वह गणेश। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके वह शिव। एकाक्ष, एक आंख है जिसके वह होवा। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कृष्ण। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला क्या होगा, कृष्ण। जलज, जल में जन्म लेने वाला कमल। गिरिजा, गिरी की पुत्री है जो वह पार्वती। दशानन, दस है आनंद जिसके वह रावण। महावीर, महान है जो वीर, महान है जो वीर हनुमान। गुडाकेश, गुडाका के ईश हैं जो वह शिव। ठीक, त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके वह शिव। हंसवाहिनी, हंस है वाहन जिसका सरस्वती। ये था अपना बहुवीरी समास। हमने समास का टॉपिक वो कंप्लीट कर दिया है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।